जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंक्रीमेंट के बारे में, जिसे आप वेतन वृद्धि कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साल में एक बार वेतन में वृद्धि की जाती है, जिसे आप इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये इंक्रीमेंट जो होता है, जैसा कि पहले था कि 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन 7th पे कमीशन के बाद जो ये इंक्रीमेंट का डेट है, ये 2 डेट तय किया गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। लेकिन उन डेट पर इंक्रीमेंट के लिए जो टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पीरियड है जो आपको पूरा करना पड़ता है। और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा होता रहता है कि कभी आप लीव लेते हैं, या कभी लोग सस्पेंड हो जाता है, कभी डायजनोन हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे पीरियड है जो कुछ काउंट होता है और कुछ नहीं होता है इंक्रीमेंट के लिए काउंट है। और इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेरीज मुझे मिला है कि कौन कौन से पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है और कौन कौन से पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। तो मैंने इंक्रीमेंट सीरीज शुरू किया है, और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से पीरियड है जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा और कौन कौन से पीरियड है जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, जिसके कारण आपका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे सिचुएशन होता है, जैसे कि आपने कभी यूएल ले लिया, कभी लीव ले लिया, कभी डायजनॉन हो गया, या फिर अंडर सस्पेंशन रहे, या फिर कभी ओवर स्टे कर गए लीव को, या आपने ज्वाइनिंग टाइम है, या फिर आपने ट्रेनिंग पर गए हैं, सर्विस इन एक्स कैडर पोस्ट है, या फिर कभी आप फॉरेन सर्विस में गए हैं, या फिर आप कहीं डेपुटेशन पर चले गए हैं। तो क्या इन केस में क्या इंक्रीमेंट एडमिसिबल है? क्या ये पीरियड जो है आपके इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा? तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का आंसर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि मेरा मेन फोकस है सीसीएस रूल से संबंधित वीडियो बनाना और आपको सर्विस रूल से रिलेटेड जानकारी देना, और मैं ये सब एक ऑथेंटिक वे में देता हूँ ताकि मेरे दर्शकों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये कौन कौन सा पीरियड है जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है और कौन कौन से पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से पीरियड है जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। तो दोस्तों, इसमें आप देखिए, फर्स्ट पीरियड जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्यूटी आप करते हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं तो जनरली इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। उससे पहले मैं इंक्रीमेंट के बारे में बता दूं। इंक्रीमेंट क्या है कि अगर आपने टाइम पीरियड पूरा कर लिया है, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, कि अगर वो पूरा हो गया है तो आपको इंक्रीमेंट जो है एज ए मैटर ऑफ कोर्स मिलेगा। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और इसकी जो बात है कि अंडर FR 24 एन इंक्रीमेंट in the time scale of pay will be drawn as a matter of course unless it is withheld under orders of the competent authority। दोस्तों, ये जान लीजिए कि इंक्रीमेंट आपको मिलेगा बशर्ते कि आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया हो कि इस एम्प्लॉय का, इस कर्मचारी का जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाए। और रोकने का भी एक केस होता है जो मैं इस इंक्रीमेंट सीरीज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा मेन फोकस है पीरियड के बारे में। तो चलिए, इससे के बाद देखिए कि क्या इंक्रीमेंट के लिए कोई सैंक्शन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप ये भी जानिए कि कोई फॉर्मल सैंक्शन नहीं चाहिए इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए किसी हायर अथॉरिटी का सैंक्शन होना ज़रूरी नहीं है। वो मैटर ऑफ कोर्स जो है आपका DDO आपको इंक्रीमेंट जो जिस डेट पर भी आपका लगता हो, चाहे वो 1 जनवरी हो या 1 जुलाई हो, वो ऑर्डर कर देंगे, यानी कि आपको इंक्रीमेंट ग्रांट कर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो इंक्रीमेंट का जो सिस्टम है वो साल में 2 बार दिया जाता है। वो हो सकता है 1 जनवरी या 1 जुलाई को,
ये डेट तय किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 पे कमीशन में जो था एक ही डेट तय किया गया था 1 जुलाई, जिस डेट को सभी कर्मचारी को इंक्रीमेंट दिया जाता था। लेकिन अब 2 डेट तय किया गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। आपके एलिजिबिलिटी और आपके लेंथ ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के हिसाब से 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पीरियड है जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए, जो भी ड्यूटी है, आप ड्यूटी करते हैं तो वो तो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा ही। खास करके अगर आपने ट्रेनिंग भी किया है तो ट्रेनिंग को भी ड्यूटी ही माना जाता है, जिसे आप ओडी कहते हैं, तो ड्यूटी ही माना जाता है। यानी कि कोई भी ड्यूटी है या फिर आपने ट्रेनिंग किया है उस पीरियड में, तो उसको भी इंक्रीमेंट के पर्पज़ से काउंट किया जाता है। आप देख सकते हैं FR 96B ये रूल कहता है कि ट्रेनिंग हो या ड्यूटी हो, इसकी इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। अब उसके बाद दूसरा है सर्विस इन अनदर पोस्ट अदर देन और लोअर पोस्ट टू विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिवर्टेड डेप्यूटेशन आउट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों क्या है कि अगर आपने किसी दूसरे पोस्ट पर आपने सर्विस दिया है या फिर आप डेप्यूटेशन पर आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, तो इस केस में भी, और यानी कि ये पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। और उसके बाद आपको नक्सल में बता दूं कि ऑल लीव एक्सेप्ट EOL विदाउट MC, कि दोस्तों जो भी आप लीव लेते हैं वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है। सिर्फ अगर आपने EOL यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लिया है, लिया है, तो यह पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। यानी कि इतने समय आपका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो आगे बढ़ जाएगा और ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। इसके लेकिन कुछ अपवाद हैं। अब मैं आपको 2 ऐसे केस बताने जा रहा हूँ कि जहां आपने UL बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी लिए लिया है, तो वो भी इंक्रीमेंट पर्पज से वो पीरियड काउंट होगा। ये कौन कौन से दो है तो आप देख सकते हैं। पहला है UL विदाउट MC ग्रांटेड ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन और रिज्वाइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन। यानी कि कहीं दंगा हो गया, आप मान लीजिए कि आप कहीं छुट्टी पर गए थे और आने से पहले क्या है कि दंगा हो गया, या रास्ते में आप थे तो बहुत बड़ा दंगा हो गया, अब आप ड्यूटी टाइम से ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उस पीरियड के लिए आपने UL लिया है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो ये पीरियड भी काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए। इसके बाद जो अगला केस हो सकता है, ये हो सकता है UL विदाउट MC ग्रांटेड फॉर परसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडी। और दूसरा केस हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है, यानी कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है, किस लिए, तो हायर स्टडीज़ के लिए। ये हो सकता है टेक्निकल एंड साइंटिफिक नेचर का जो स्टडी है, इसके लिए आपने UL लिया है, वो भी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, तो यह पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो है अगला है ज्वाइनिंग टाइम। दोस्तों आप जान सकते हैं कि जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो एक पोस्ट से रिलीव होने के बाद दूसरे पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं ज्वाइनिंग टाइम, और ये ज्वाइनिंग टाइम भी इंक्रीमेंट पर्पज से काउंट होता है। इसके बाद है पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग अंडरगॉन बिफोर फॉर्मली टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ पोस्ट वेदर ऑन स्टाइपेंड और अदरवाइज। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पोस्ट होता है जिस पर अपॉइंटमेंट से पहले कुछ समय के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य होता है, और वो ट्रेनिंग करने के बाद ही अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो इस केस में जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी इंक्रीमेंट के पर्पज से काउंट होता है, यानी कि जितना दिन आपने ट्रेनिंग किया है वो भी इंक्रीमेंट पर्पज से काउंट होगा, उस पीरियड को काउंट किया जाएगा। इसके बाद अब आते हैं, हम देखते हैं कि सर्विस इन हायर स्केल इन एक्स कैडर पोस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स कैडर पोस्ट जो होता है, ये जो रेगुलर पोस्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कैडर पोस्ट होता है, और एक्स कैडर पोस्ट आइसोलेटेड होता है, यानी टेम्पोररी नेचर का होता है, किसी अर्जेंट काम के लिए क्रिएट होता है, तो इसको हम एक्स कैडर पोस्ट कहते हैं। कि यानी कि आप किसी कैडर पोस्ट पर हैं और आपको उससे जो हायर एक्स कैडर पोस्ट है उस पर आपको अपॉइंट कर दिया है, तो इस केस में भी जितना दिन आपने काम किया है एक्स कैडर पोस्ट में, तो वो भी पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, यानी कि उस पीरियड में भी आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको
ये है फॉरेन सर्विस। अगर आप आपको सरकार फॉरेन सर्विस के लिए यानी कि दूसरे देश भेजती है, विदेश भेजती है, तो जितना दिन आप वहाँ काम करेंगे वो भी पीरियड आपके इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, यानी कि उस पीरियड में भी आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों आपने ये 8 केस देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे केस जो पीरियड की इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है यूएल विदाउट एमसी। ऊपर 2 केस आपको बता दिया है कि सिविल कमोशन एंड प्रोसिक्यूटिंग हायर स्टडी यानी टेक्निकल नेचर का जो स्टडी है उसके लिए अगर आपने यूएल लिया है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के तो वह काउंट होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपने यूएल लिया है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के तो वह पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, यानी कि उतना आगे बढ़ जाएगा आपका डेट ऑफ इंक्रीमेंट। उसके बाद ओवर स्टेल ऑफ लीव, यानी कि आप छुट्टी लेके गए और उसके बाद बिना किसी सूचना के आप लीव एवल कर लिए, ज़्यादा समय तक उधर रह गए, तो अगर उसको रेगुलराइज नहीं कर दिया जाता है, कोई लीव दे के रेगुलराइज नहीं किया जाता है, तो जितना दिन आपने ओवर स्टे किया है वो पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ है पीरियड ऑफ सस्पेंशन। बहुत सारे दर्शक इसके बारे में ये पूछे हैं कि जो सस्पेंशन पीरियड है क्या उस पीरियड में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है यानी कि जितना दिन आप अंदर सस्पेंशन रहे हैं वो जनरली इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर बाद में उस सस्पेंशन पीरियड को ओडी ट्रीट किया जाता है या फिर आप उस पीरियड के बराबर में आप लीव ले लेते हैं तो वह पीरियड भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। अदरवाइज जनरली सस्पेंशन पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। और इसके बाद है डाइज नॉन। डाइज नॉन अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को डाइज नॉन घोषित कर दिया जाता है तो वो डाइज नॉन पीरियड भी आपके इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, यानी कि आपका डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो आगे बढ़ सकता है एज पर रूल। तो दोस्तों ये है इंक्रीमेंट से संबंधित ये पीरियड कि जो पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है, और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऐसे पीरियड हैं जो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता है। तो इसी हिसाब से मुझे अब पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन से पीरियड काउंट होगा और कौन से पीरियड काउंट नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।